दोस्तों, मैं बलराम शर्मा और हरियाणा की राजनीति पे सबसे ज़्यादा लिखने वाले और अनेक मुख्यमंत्रियों के साथ टकराव सीधा करने वाले और कई किताब लिख चुके हैं हरियाणा की राजनीति पे। और हालांकि परिचय की पहचान उनको परिचय के मोहताज नहीं हो, पवन बंसल जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। पवन जी, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ आपसे, बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। कर्नाटका चुनाव हुआ है, कर्नाटका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई। तो कर्नाटका चुनाव और हरियाणा की राजनीति में आप किस उस पर देखना चाहते हैं? देखिए, इस समय कर्नाटका चुनाव को लेकर ना हरियाणा में बड़ी चर्चा हो रही है। एक तो भाजपा खेमे में, एक कांग्रेस खेमे में। जी जी जी। दो खेमों में हो रही है चर्चा इस बात की। जी। कांग्रेस खेमे में तो इस बात की हो रही है कि कर्नाटका के चुनाव से उत्साहित हैं लोग बाग। जी। और वहाँ पे रणदीप सुरजेवाला की ड्यूटी लगी थी। जी जी। तो रणदीप सुरजेवाला को लगता है कि राहुल गांधी की नज़रों में उनका कद बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने कर्नाटका जिता दिया। हालांकि ये अलग बात है कि वहाँ पे लोग भाजपा से खिलाफ थे। भाजपा ने जो बजरंगबली का मुद्दा बनाया और मुद्दे बनाए, उनकी से भाजपा हार गई। लेकिन चूंकि वो उनकी ड्यूटी लगी थी, इंचार्ज थे, तो इस बात का श्रेय ले सकते हैं कि मैं वहाँ पे था। सर, बंसल साहब, मैं श्रेय उनको नहीं दे, मैं सिर्फ ये दे नहीं रहा। नहीं, मैं ले रहा, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि हरियाणा की राजनीति पर सुनो तो, वो मतलब कि अपने आप को बड़े, उनके समर्थक बड़े खुश हैं कि भाई जिससे भाजपा के लोग खिलाफ हैं, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री पर उन्हें मिलेगा। जी। वो इस एंगल से ले रहा है। जी जी। और बाकी जो हुड्डा खेमा है, उनमें थोड़ा सा इसको कर्नाटका के चुनाव को लेकर निराशा है, क्योंकि ना तो उनकी ड्यूटी लगी थी वहाँ पे, और जब उनका प्रतिद्वंदी सुरजेवाला की वहाँ पर ड्यूटी थी। जी 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 जी। और एक कांग्रेस में ये तो सारे कांग्रेस मान ही रहे हैं कि भाई, क्योंकि कर्नाटका में जब झटका लग गया उनको, तो हरियाणा सरकार की परफॉर्मेंस और भी कम है, खराब। तो कांग्रेस आएगी सत्ता में। जी। तो तीन प्लेयर इस टाइम हैं, हुड्डा साहब हैं, और ये रणदीप सुरजेवाला है, और शैलजा है। हालांकि रणदीप राजस्थान से है, राज्यसभा के मेंबर, और शैलजा सोचती है कि इन दोनों की लड़ाई में तेरा चांस लग जाएगा। दलित है, पढ़ी लिखी है, महिला है, और सोनिया गांधी के करीब रही है। जी। तो कांग्रेस में तो इस हिसाब से इसका हो रहा है। अब जहाँ तक बात आती है भाजपा की, जी, भाजपा में इस बात की चिंता हो रही है कि कर्नाटका जैसी स्टेट पूरा ध्रुवीकरण किया गया, वो हाथ से निकल गई। और ये तभी जैसे खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, तो हालांकि कर्नाटका हरियाणा से बहुत दूर है, जी, लेकिन असर पड़ता है। असर ये पड़ता है कि लोगों में बात गई कि भाई मोदी का जादू धीरे धीरे कम हो रहा है। नहीं, जैसे हिमाचल में, पंजाब में 3 स्टेट लगातार ना, लगातार इसका अगले और चुनाव भी हो रहे, जो राजस्थान या और भी हो रहे, इनमें साइकोलॉजिकल फर्क पड़ता है। जी। और हरियाणा चुनाव भी जो ज़्यादा दूर नहीं है, साल भर है, तो लोगों में चर्चा शुरू हो गई है कि भाई कर्नाटक का जो परिणाम आए हैं भाजपा के खिलाफ, इनको भी यहाँ चिंता की बात हो गई। तो भाजपा जो इस टाइम पे अपने मुख्य उसमें है, भूमिका में, तो आगामी चुनाव में लगता है कि भाजपा डाउन जाएगी। दो बातें, एक तो लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव। जी जी। अगर लोकसभा चुनाव में जी ग्रांड अलायंस बन जाता है, जी, और तो हरियाणा में तो ग्रांड अलायंस में कांग्रेस साथ चुना लेंगे, और तो कोई अपोजिशन है नहीं, मतलब। हालांकि हुड्डा वगैरह काफ़ी लोग नहीं चाहेंगे भी अलायंस बने, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने कई बार कह चुके हैं कि भाजपा को हराने के लिए हम कोई भी समझौता करने को तैयार हैं। जी। और अगर इस अलायंस में 1 या 2 सीटें मिलती हैं चौटाला की पार्टी को लोकसभा की, और कांग्रेस बाकी सीटें लड़ती है, तो ये जो अलायंस होगा ये भाजपा के लिए कई सीटों पर तक कर दे सकता है। यानी आपका ये मानना है कि त्रिकोणा मुकाबला, यानी गठबंधन हो सकता है। जैसे 10 सीटें हैं, जी जी, 10 की 10 सीटें भाजपा के पास आई, ये अगर गठबंधन बन जाता है, हालांकि चौटाला इनेलो का अगर अपने आप लड़ते सीटें, तो हो सकता है उनके पास 10 के 10 उम्मीदवार भी ना मिले सीटों के लिए। नहीं, वंशज साहब, एक और है कि चौधरी देवीलाल परिवार की हमेशा जो राजनीति है वो कांग्रेस के विरोधी रही है, जब से हमने और आपने जब से देखा है। भले ही एक बार राजीव जी के कहने से चंद्रशेखर के साथ एक अलग केंद्र सरकार में आया था, लेकिन चौटाला जी की राजनीति तो हमेशा कांग्रेस विरोधी है। क्या वो कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेंगे? की राजनीति हमेशा कांग्रेस के विरोधी रही है, इसमें कोई दौरा नहीं। लेकिन कहते हैं मजबूरी सब कुछ करवा देती है। इस टाइम चौटाला साहब लाइफ के अंतिम दौर में है, और इनेलो का अपने आप चुनाव लड़के कोई भविष्य नहीं है। इनेलो का कोई भविष्य नहीं है। उनका भी लोकसभा में, अगर इसलिए कई बार कह चुके हैं कि हमें कांग्रेस से कोई परहेज नहीं है। वो ठीक है, उनके पिताजी ने एक मोर्चा बनाया था विपक्ष का सारा, वो कांग्रेस के खिलाफ था। जी, कांग्रेस भाजपा शामिल थी। जी जी। अब जो मोर्चा बनने जा रहा है उस वो होगा भाजपा के खिलाफ, कांग्रेस में शामिल होगी। जी जी। और वो चूंकि उनको पता है कि अरे इनेलो अपने दम पे
सीटें लड़ते हैं 10 की 10, तो कुछ भी नहीं आना परिणाम। सुनो, उनको उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे, जी। जमानतें जब्त हो जाएंगी उनकी, जी जी और उसका असर फिर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। जी। बंसल साहब, एक चीज़ और बताओ, जो चुनाव की जो गतिविधियां हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार पन्ना प्रमुख और कार्यकर्ताओं की बैठकें प्रदेश अध्यक्ष करते रहे, क्या आपको लग नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी कागजों में ज़्यादा और धरातल पर कम? देखो, इवेंट मैनेजमेंट में ज़्यादा भाजपा यकीन करती है। जी जी। और मेरा ये मानना है कि जब ये मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, इनका आम जनता से तो दूर की बात है, अपने कार्यकर्ताओं से भी, आम कार्यकर्ता होते हैं, आम करके कोई लंबा चौड़ा संबंध नहीं है। अभी देखो, अभी मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम चल रहा है। जी जी सरसा में 1-2 बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। जी कोई भी मुख्यमंत्री ऐसी बात नहीं करता। जी मैं चौटाला साहब को बड़ा विंडेक्टिव मानते थे, बंसल को बड़ा विंडेक्टिव मानते थे, जी लेकिन इस तरह का उन्होंने कभी, आई मीन, कोई महिला सरपंच पेश हो रही है और ये कह रही है बेटी बचाओ, मैं आपकी बेटी हूँ, आप राजा हूँ, मैं आपको फरियाद करने आया हूँ, नहीं तो कह दे ये हुआ, फिर उसको पुलिस वालों ने जबरदस्ती उतार दिया। इसका सभ्य तरीका था कि बेटी, मैं SP साहब को बोल देता हूँ, आप मिलना इनके, SP साहब इनकी सुनवाई करना, बेटी अगर ना सुनवाई हो फिर मेरे को ये नंबर है मेरा, फ़ोन कर देना। अच्छा बंसल साहब, एक चीज़ और बताओ, हरियाणा के आपने इतने मुख्यमंत्रियों के साथ सीधे टकराव भी रहे हैं, आपने अनेकों किताबें भी लिखी। टकराव नहीं, मतलब मैंने सच्चाई लिखने की कोशिश की। सच्चाई को नहीं, हमारी हरियाणी भाषाओं में ये है कि अगर टकराव है, हरियाणा में टकराव। ठीक है। दूसरा, आप सबसे ज्यादा अफसरशाही पर हावी किस मुख्यमंत्री को मानते थे? बस नियंत्रण जिसका था, हाँ, आई मीन बंसीलाल का था, और बैटरी चौटाला साहब का नियंत्रण था। चौटाला साहब का भी। तो मनोहर लाल खट्टर सरकार को कितने नंबर दे रहे हो आप? 10 में से? 10 में से तो 0 से ही कोई मार्किंग हो, मैं कहूँगा 0 से ही कम हो। जी। इनका कोई नियंत्रण है ही नहीं ब्यूरोक्रेसी जी, में, जी। कोई नियंत्रण नहीं ब्यूरोक्रेसी में। और इनकी एक बड़ी गलत बात है, ये अफसरों से काम करवा लेते हैं गलत, जब उल्टी पड़ती है तो डिश कर जाते हैं। जबकि बंसीलाल थे, भजनलाल जी थे, अफसरों से काम करवाते थे, उनका स्टैंड लेते। एक बार क्या हुआ बताता हूँ आपको, कोर्ट में कोई मामला आया, कोर्ट में जी। शिवम गौड़ उनके वसीले ने साइन किया, तो ब्याह हो सेम, ये लिखते ना भी आप सेम सीन, हाँ। साइन उसने करता है। तो कोर्ट ने पूछा, भजनलाल जी को एफिडेविट देना था कि आया ये साइन आपसे पूछ के गया, शिवम गौड़ ने अपने आप कर दिया। तो भजनलाल जी ने पता क्या एफिडेविट दिया, ना केवल ये साइन, जितने भी साइन शिवम गौड़ ने किया सब मेरे से पूछे गए। सब मेरे से पूछे। इसीलिए अफसरशाही उनका सम्मान करते हैं। तो हरियाणा में जो बीजेपी का जो चुनाव एजेंडा होगा 2024 में, विधानसभा के भी हैं और लोकसभा के भी हैं, तो क्या इसमें मुख्यमंत्री की बदलने की भी बात हो सकती है? मेरे को बातें चलती रहती, मेरे को नहीं लगता कि इसमें बदलने की बात होगी ऐसी लंबी चौड़ी, जी क्योंकि इनको संघ का आशीर्वाद भी है, मोदी का भी और शाह का भी है, उनके एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। मतलब कि जी जी। पार्टी फंड के लिए पैसा देना, उनका सारा कर रहे हैं, मतलब कि क्यों वो चेंज करेंगे? नहीं, कल ही जैसे रामविलास शर्मा जी, क्योंकि पुराने प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं, और अनिल विज की कोई मीटिंग है, तो मीटिंग के दौरान एक जो फोटो है, इस फोटो की बड़ी TRP बढ़ेगी, उसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, वो तो अपना अपना सर्वाइवल के लिए बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इन दोनों में से कोई बंदा मुख्यमंत्री पद के लिए कंटेंडर है, मतलब कि। जी जी। तो कानून व्यवस्था की ओर बता दीजिए बंसल साहब, हरियाणा में कानून व्यवस्था एज ए पत्रकार, क्योंकि बहुत सीनियर पत्रकार हैं आप। मैं हरियाणा पुलिस की फंक्शन में किताब भी लिख रहा हूँ। जी जी कानून व्यवस्था बहुत खराब है जी। मैं एक ही एग्जांपल देता हूँ। संदीप मिनिस्टर पे आरोप लगे, कोच को छेड़ लगे, चंडीगढ़ में लगे। जी जी मैंने कहता हूँ दोषी है, जब तक आदमी को सजा नहीं मिलती, कोर्ट ने दोषी नहीं है। जी जी। उसने आरोप लगा दिए, कोच पे आरोप लगा दिए। उन आरोपों की जांच करने के लिए DG प्रशांत अग्रवाल ने एक कमेटी बना दी, उस टाइम DIG ममता सिंह की अध्यक्षता में। जी जी। भाई, एक आरोपी ने विक्टिम के खिलाफ जो आरोप लगाए, उनकी जांच के लिए तो कमेटी बना दी, बताओ, जबकि अपराध वहाँ पे हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा लो कि पुलिस किस तरह काम कर रही है। अच्छा बंसल साहब, एक और चर्चा है आज, जो हालांकि आपसे ये क्वेश्चन किसी ने नहीं किया होगा, ये क्वेश्चन मैं जो कर रहा हूँ, क्योंकि जो चर्चा ये चल रही है कि पवन बंसल जी जींद से या कहीं आसपास से चुनाव लड़ने के मूड में। ऐसा मैं बताता हूँ आपको कि अगर मैं चुनाव लड़ूँ तो मेरी जमानत जब्त हो जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस के वो थे एडिटर, बहुत बड़ी चीज़ थे। 77 में चुनाव लड़ा, केरला की उनकी जमानत जब्त हो गई। जी जी। चुनाव लड़ना और ये आई मीन लिखना एक अलग चीज़ है। जी जी। नहीं मेरी जमानत जब्त हो गई, मेरी जमानत जब्त। नहीं आपके हाँ, सुनो मेरी बात सुनो। देखो, अगर कोई राष्ट्रपति राज्यसभा में सदस्य मनोनीत करते हैं, जी 8-10 करते हैं, पत्रकारों भी करते हैं, जी जी, वो कर दे, मैं कोई बुराई नहीं मान लूंगा। नहीं आपके कई राजनीतिक ताल्लुकात हैं आपके अच्छे, और कई राजनीतिक आपने टेबल पर समझौते भी करवाए।
कई नाम तो मुझे अच्छी तरह है, जैसे डॉक्टर रघुवीर काजन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में मेरे घर पे हुआ आपके उसमें ऐसा होता है जब बंदे जो विपक्ष में होते हैं, जी जी अब पत्रकार उनमें घुले मिलेगा नहीं तो कैसे पता लगा उससे, जी खबर निकालनी है उससे। जी जी और जब विपक्ष में होता है उनसे बड़े अच्छे संबंध होते हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद थोड़ा लक्ष्मण रेखा से बन जाती है। अच्छा बंसल साहब, एक और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आज की पत्रकारिता में और आपके दौरान की पत्रकारिता में क्या अंतर है? देखिए, उसमें संपादक अपने रिपोर्टर को पूरी उसको फ्रीडम थी लिखने की, जी जी पूरी फ्रीडम थी, जी। और फ्रीडम है नहीं, संपादक था ही नहीं, मतलब कि जी जी मैं आपको बताता हूँ, मैं जनसत्ता में रहा, देवीलाल जी ने प्रभात जोशी को शिकायत की मेरी, रामनाथ गोयल का शिकायत की, प्रभात जोशी जी ने आपको फोन करके पर्सनली ये भी डिफेंड किया। हाँ, नहीं आप खुल के लिखिए और हम आपके साथ कोई दबाव नहीं, उन्होंने मतलब जी। किसी बड़े से बड़े नेता का दबाव नहीं माना, वो लिखने की स्वतंत्रता दी हमें, इसलिए मैं लिख पाया। तो पवन बंसल जी का राजनीति में जाने का कोई विचार कोई विचार नहीं, आपको राज्यसभा में भेज दिया राष्ट्रपति, तो उसके लिए वो नॉमिनेट करते हैं ना मेंबर राज्यसभा में, तो मैं बड़ा जाने के लिए तैयार हूँ। अगर चुनाव मुझे पता जमानत जब्त, जी जी। अब वो देखो, जब लेखक पॉपुलरिटी अलग चीज़ होती है, मैं कहता हूँ इस टाइम मेरे को 50,000 लोग पढ़ते हैं, 50,000 पूरे वर्ल्ड में, जी जी जो हरियाणा का बंदा लंदन में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, वही पढ़ता है। जी जी। वो चुनावी रणनीति में आऊँगा तो एकदम सारे गणा से लेके आ जाएगा, अब फंसा फंसे जमान जब्त। तो पवन बंसल जी, आप जो आगामी आपकी जो पुस्तकें हैं वो कौन सी प्रकाशित? मैं सुना, मैंने हरियाणा के लालों के सबरंगे कैसे लिखी 1998, प्रभात जोशी, मुझे याद है आपने लेटर आपने मेरे को भी दी थी पुस्तक, उसकी अब रजत जयंती है, 25 वर्ष हो गए। जी जी। उसकी एक तो नवीनतम संस्करण आएगा हिंदी में, एक अंग्रेजी के पाठक कहते हैं हमारे लिए भी लिखो, मर्की पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा, वो अंग्रेजी में आएगी, एक इनसाइड स्टोरी फॉर पुलिस, वो अंग्रेजी में आएगी, पुलिस के बारे में, एक खाकी के सबरंगे किस्से, वो ह्यूमर में आएगी। तीनों किताबों में मैंने काम लिखना शुरू किया हुआ है, वो तीनों ही किताबें उम्मीद है कि इसी वर्ष मतलब के क्योंकि आप एक और दावा भी करते हैं कि हरियाणा में ही एक ऐसा पत्रकार हूँ जो सच्ची वाले की जो फाइलें होती हैं मैं 24 घंटे के अंदर मंगा लेता हूँ, बिल्कुल दावा, क्योंकि आपके पुलिस प्रशासन, मैं अभी दावा करता हूँ कि गुरुवार में बैठा मैं कोई भी टॉप सीक्रेट फाइल में मंगवा सकता हूँ, मंगवाई मैंने, मैं लिखता हूँ खबरें। अभी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, आपको नीरज दफ्तूर एक बहुत पावरफुल सीएम साहब के मेरे एडवाइजर मेरे, उनका आपके जज्जर जिले में मतलब कि CLU हुआ, किस तरह हुआ, उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास आए, मैंने स्टोरी की है उस पर। और बहुत पहले प्रधानमंत्री की योजना है अटल जल जीवन योजना, स्वच्छ पेयजल पहुँचाने की, पाइप खरीदते हैं उसके लिए, तो आपको पता है हाई पावर परचेज कमेटी CM की अध्यक्षता में तो पावर खरीदती है, तो एक टेंटेड कंपनी थी जो शर्तें पूरी करती थी, उसको एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन दिलाना चाहते थे ठेका, 1200 करोड़ रुपये के टेंडर का मामला आया, तो उस पॉलिटिशियन को लगा कि अभी तेरी फर्म तो आई नहीं रही, तो उन्होंने कहा 200 करोड़ के ले लो, बाकी रोक दो। अफसरों ने कहा कि प्रधानमंत्री प्रोग्राम है, टारगेट पूरा ना खिंचाई तो हमारी होगी, वो रोक दिया गया। अब मेरे पास किसी ने बताया, मैं ऐसे नहीं लिखता मैं, तो मेरे पास सुबह सुबह किसी ने, देखो मैं उठा बेल बजी, तो कुछ एक बंदा आया, कहता आप कौन? पवन, मैं पवन बंसल हूँ। हाँ, पवन बंसल में कहा, आप पवन बंसल में कहा, मेरा दिमाग क्यों खा रहा है, ये साहब ने भेजा आपके लिए। अंदर आया, देखा मैंने हाई पावर परचेज कमेटी की मिनट्स की कॉपी, उसमें लिखा हुआ था कि अपन उस पॉलिटिशियन का मैं जिक्र निकाला था कि उनके आदेश पर 800 करोड़ रुपए का सौदा स्थगित कर दिया गया। मैंने खुलेआम लिखा कि एक टॉप पॉलिटिशियन प्रधानमंत्री की योजना को विफल कर रहा, क्योंकि मेरे पास सरकारी डॉक्यूमेंट मेरे सामने पड़ा था। अभी भी आप संयोग से आप मेरे पास यहाँ नहीं हो, अब मेरे घर कभी आओगे, पूरा टेबल भरा पड़ा है, दुनिया भर की फाइलें पड़ी हैं, डेली आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। ये है चर्चित नाम है जिनका पवन बंसल जी। और पवन बंसल जी बगैर तथ्यों के, सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि लिखते हैं, स्पष्ट लिखते हैं, लेकिन तथ्यों के आधार पर लिखते हैं, और इनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज मैं और बताऊँगा आपको एक मिनट के लिए, खोजी पत्रकारिता की बात चलती है, क्यों जरूरत है उसकी, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है, जवान यहाँ का बड़ा है, सेना में किसान बड़ा मेहनती है, दिल्ली के पास है, तो प्राकृतिक साधनों को इतना बेशर्मी से लूट रहे हैं अफसर और पॉलिटिशियन मिलके, और मीडिया भी पेड न्यूज़ वगैरह के चक्कर में कुछ करता नहीं। ऐसे में खोजी पत्रकारिता की बड़ी जरूरी है। मैंने 2009 में किताब लिखी, खोजी पत्रकारिता क्यों और कैसे, प्रभात जोशी ने उनका विमोचन किया तलियार देश पे, तो उन्होंने कहा कि इस किताब की फोटो कॉपी करा के लॉकर में रख लेना। एक बंदा खड़ा हुआ, सर लॉकर में गहने रखे, पौधे कागज रखे, इस किताब में क्या खास बात है। प्रभात जोशी ने कहा कि आने वाले समय बंसल जैसे पत्रकार चिड़ियाघर में देखने को मिलेंगे, तो मैं बड़ा भावुक हो गया, इतनी बड़ी बात कह दी, मैं इसको पूरा कर पाऊँ नहीं पाऊंगा। दैनिक ट्रिब्यून अखबार ने समीक्षा की, उन्होंने लिखा कि जो खोजी पत्रकारिता की जानकारी इस किताब में है वो इंडिया की जर्नलिस्ट में है, और मेरा दावा है मेरी किताब को 3 बार पढ़े, खोजी पत्रकारिता कैसे, और 1 हफ्ता मेरे पास ट्रेनिंग ले, फ्री ट्रेनिंग दूंगा मैं, कोई से वो इंडिया का टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बन गया। चलो धन्यवाद जी बंसल साहब सबके।